फ्रांस और भारत का बड़ा प्लान, समुद्र में मचाएंगे चीन का बैंड। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से भारत को मिली बड़ी सफलता। पीएम मोदी के दिमाग में देश को लेकर बड़ी योजना। एक सभा में दिया पीएम ने ऐसा बयान, जनता संग विपक्ष हुआ हैरान। क्या चल रहा है पीएम मोदी के दिमाग में? दोस्तों, एक तरफ जहां भारत विदेशों में अपने संबंधों को बेहतर बनाने में लगा है, वहीं कौन सच में भारत के पक्ष में है और कौन विरोध में, इसकी भी भारत परख रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर थे। फ्रांस का दौरा भारत के लिए काफी सफल और लाभकारी माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर कई फैसले लिए, जिनमें साउथ चाइना सी का विवाद भी शामिल है। जहां दुनिया में एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर चल रही है, ऐसे में दो खेमे बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत दोनों में से किसी का भी समर्थन नहीं करता। फिर भी फ्रांस की ओर से भारत को साथ और मदद का आश्वासन देना भारत की कूटनीति की सफलता को दिखाता है। जब से पीएम मोदी फ्रांस के दौरे से लौटे हैं, तब से फ्रांस और भारत की मित्रता को रूस भारत की दोस्ती से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ इस दौरे के कारण नहीं है, यह भी इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब फ्रांस ने भारत को सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो या हथियारों की सहायता हो। इस समय भारत फ्रांस के बीच किन मुद्दों पर बात हुई और चीन को लेकर दोनों में क्या सहमति हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब हैरान है। खैर दोस्तों, चलिए दोनों खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बात करें फ्रांस भारत दोस्ती के बारे में, तो दोस्तों फ्रांस भारत का वो सहायक देश है जिसने ऐसे समय में भी भारत का साथ दिया जब रूस ने भी भारत को दरकिनार कर दिया था। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के कई हथियार या तो फ्रांस में बने हैं या फिर फ्रांस ने भारत को तकनीक मदद दी है। दरअसल 1998 में जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उस समय फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जिसने ना तो भारत की आलोचना की और ना ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाया था। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन संग कई पश्चिमी देश भारत के परमाणु परीक्षण से इतने खफा हुए कि इन्होंने भारत पर कई बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। न सिर्फ पश्चिमी देश, बल्कि भारत का सबसे करीबी देश रूस ने भी भारत को दरकिनार कर दिया था और भारत की ये कहकर आलोचना की थी कि भारत ने इस परीक्षण की रूस को जानकारी क्यों नहीं दी। वहीं फ्रांस ने भारत का खुलकर समर्थन दिया था और फ्रांस के किसी भी नेता ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। साथ ही फ्रांस के मिराज 2000 ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने में मदद की थी। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी हर समय फ्रांस का समर्थन किया है। शायद यही कारण है कि ब्रिटेन के बाद फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1976, 1980, 1998, 2008 और 2016 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। दोनों के रिश्ते दोनों तरफ से ही हमेशा मजबूत दिखाई दिए हैं। यहां एक कारण कांग्रेस भी है, जिसने अपने शासनकाल में फ्रांस को वही अहमियत दी जिसे पीएम मोदी बरकरार रखे हुए हैं। अगर बात हथियारों की जाए तो हथियारों के सेक्टर में भारत के कई हथियार या तो फ्रांस में बने हैं या फिर फ्रांसीसी तकनीक से लैस हैं। काफी समय तक भारत हथियारों के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन जब से फ्रांस और भारत के बीच राफेल डील संपन्न हुई, तब से दोनों की दोस्ती की गहराई को दुनिया समझ पा रही है। वहीं अब कलवरी क्लास की सबमरीन भी भारत हासिल कर रहा है। वहीं अब पीएम मोदी के दौरे के बाद भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के खतरे से निपटने और स्ट्रेटेजिक तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बदलते तेवरों की वजह से पैदा हुई चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने को लेकर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश लोकतंत्र, कानून का राज, मौलिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार हैं। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इंडो पैसिफिक ओशियन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में से एक पर काम करने का फैसला लिया। संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों देश एक आजाद और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं। जैसा कि विश्व के सभी देश जानते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशियन में चीनी सेना के बढ़ते दबदबे से भारत समेत कई देश परेशान हैं।
एक तरीके से देखा जाए तो इंडो पैसिफिक ओशन एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है जिस पर चीन अपना कब्जा चाहता है। चीन लगभग पूरे विवादित साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी उसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। बीजिंग ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड और मिलिट्री गढ़ स्थापित किए हैं। वहीं ईस्ट चाइना सी में चीन का जापान के साथ भी सीमा विवाद है। संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत फ्रांस हिंद प्रशांत पार्टनरशिप में डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, हेल्थ और स्टेबिलिटी के जुड़े मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्षों के सहयोग के अलावा भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और समान विचार वाले देशों के साथ अलग अलग तरीकों से नई साझेदारी विकसित करना जारी रखेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आधारशिला है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। यहां से भारत और फ्रांस के इंडो पैसिफिक ओशन में चीन के खिलाफ नई रणनीतियों को पता चलता है। अगर आप भी भारत फ्रांस की दोस्ती को एक मजबूत गठजोड़ मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी का पीएम प्लान क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कहा कि भले ही वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हों, लेकिन उनका इरादा आराम करने का नहीं, बल्कि उनका सपना सरकारी योजनाओं को 100% लक्ष्य हासिल कराना है। उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि एक दिन विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि मोदी जी, अब क्या करना है? 2 बार आपको देश ने प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? पीएम मोदी ने अपने विपक्षी नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि वो उनका राजनीतिक विरोध करते रहते हैं, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है कि मोदी किसी अलग मिट्टी का है। ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया। चलो अब आराम करो, ऐसा मेरा सपना नहीं है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में 100% हासिल करने के लक्ष्य की तरफ उनकी सरकार आगे बढ़ रही है और अब सरकारी मशीनरी को भी इसकी आदत डालनी है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 8 सालों में सभी की कोशिशों से कई योजनाओं को 100% सैचुरेशन के करीब ला पाने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब 8 सालों में इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस के सबका साथ लेकर सबकी कोशिशों से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुटना है। यानी साफ है कि पीएम हर हाल में अपनी योजनाओं में परफेक्शन चाहते हैं ताकि कहीं भी गलती ना हो और हर एक को उनका हक मिले। पीएम मोदी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर पीएम मोदी के दमदार बयान और उन्हीं के फ्रांस यात्रा से जुड़ी, जिसमें कई बातें सामने आई। अब देखना होगा कि साउथ चाइना सी में फ्रांस और भारत मिलकर कैसे चीन को सबक सिखाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।